नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो हरियाणा की राजनीति ही नहीं बल्कि हरियाणा के हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है और सीधा जीवन पर असर डाल रहा है और विकास है वो मुद्दा। हरियाणा देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में गिना जाता है। खेती किसानी हो, खेल में चमक हो, यहाँ की पहचान पूरे देश में अलग है। जीडीपी के मामले में हरियाणा कई बड़े राज्यों से आगे है। गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इंडस्ट्रियल हब देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या विकास गांव-गांव हर तबके तक पहुंच रहा है? क्या किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं और छोटे व्यापारी इस विकास को महसूस कर पा रहे हैं? आज बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा का विकास केवल चुनिंदा शहरों और उद्योगों तक सीमित है या फिर विकास वाकई हर नागरिक की जिंदगी को आसान बना रहा है? किसानों की आय, युवाओं की नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें और बिजली पानी, हरियाणा की जनता इन्हीं मुद्दों पर सवाल पूछ रही है। तो आज बात की जाएगी, क्या हरियाणा में सचमुच विकास हुआ या ये सिर्फ दावा और प्रचार है? बता दें कि हरियाणा के लोग खेती किसानी, खेलों और औद्योगिक निवेश के लिए पहचान बनाते हैं। देश का लगभग 3.5% क्षेत्रफल हरियाणा में है, लेकिन यहां का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में करीब 6.5% है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर जैसे इलाकों के देश के बड़े इंडस्ट्रियल और आईटी हब बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहां विकास संतुलित है। हरियाणा के गांव में अब भी बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। लाखों पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्तियों में देरी और पारदर्शिता पर सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं। खेती किसानी की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं और धान, सरसों के उत्पादन में देश में अहम योगदान दे रहे हैं। तो आज इस हमारी खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र खोखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामराजी जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि सीएम सैनी सरकार ने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, ऐसा बीजेपी भी कह रही है। तो ऐसा कौन सा सब है या ऐतिहासिक कार्य है जो आप मानते हैं कि सैनी सरकार द्वारा किया गया है? पायदान पर आगे बहुत जल्दी हम दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे और ऐतिहासिक कार्य है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया, बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। ऐसे ही हरियाणा में भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, विकसित भारत का जो मिशन है 2047 तक, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। जिस तरह से कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को बहुत बड़ी सौगात दी है, सोनीपत, बहादुरगढ़, ये अपना गुड़गांव, मानेसर, ये सारे इनका जो सीधा एयरपोर्ट से ये जुड़ जाएंगे। कुंडली है, कुंडली
सोनीपत, बहादुरगढ़, गुड़गांव, मानेसर, ये बड़ा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हमारे लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा। इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और आईएमटी जो 10 आईएमटी बनने जा रही है, हमारे मैं जींद का रहने वाला हूँ, हमारे जींद में भी आईएमटी की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत हुआ है, किसानों की आय भी बढ़ी है और जिस तरह से किसान की जमीन को पहले सस्ते भाव में उसको डरा धमका के सेक्शन 4 का नोटिस थमा के सस्ते भाव में हड़प लिया जाता था, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के लड़के हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, आज वो किसान के साथ हैं, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। आज हमारा किसान बहुत खुश है और जहाँ तक मजदूरों की बात है, हमारे मजदूर भाई भी बहुत खुश है क्योंकि उनके लिए अनेकों योजनाएं हैं और हमारे युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया। ठेका प्रथा खत्म करी और जो ठेका पहले इनके टाइम में क्या होता था, कांग्रेस के टाइम में ठेका प्रथा थी, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेका दे देता था और वो 2-4 महीने रखा और उसको ना पीएसआई देता था कि पैसे लेके भर्ती करता था, उसको निकाल दिया, फिर दूसरा रख लिया। इस तरह से ये एक प्रथा थी, इसको खत्म किया, कौशल रोजगार निगम लेकर आए और ये बच्चे वही है कौशल रोजगार निगम में जो इनके टाइम में ठेकेदार प्रथा में होते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल विधेयक उनके पक्ष में लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी और जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां मिल रही हैं और सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी। इनके टाइम में क्या होता था, इनके टाइम में नौकरियां मिलती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी। उनका अनुसरण हमारे युवाओं के हृदय सम्राट बहुत ही मिलनसार सबकी बरादरी के मत किया 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी भी उनका अनुसरण कर रहे हैं और बहुत मिलनसार हैं और जिस तरह से वो जनता की सेवा में लीन रहते हैं, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि पहले इनके टाइम में विकास होता था, या तो इनका कोई एक आध एमएलए जो मंत्री उसके क्षेत्र में थोड़ा बहुत हो गया, या फिर पुराना रोहतक है जो ये माननीय इनके जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, तो रोहतक से बाहर विकास नहीं हुआ। आगे जींद में रोहतक की जहाँ सीमाएं शुरू हो जाती है, जींद में इन्होंने गड्ढे करके छोड़ दिए, रोहतक तक तो इन्होंने रोड बना दिया। उधर गुहाना से थोड़ा सा आगे निकलते वहाँ जींद शुरू हो जाता है, वहाँ इन्होंने गड्ढे करके छोड़ दिए। अब हमने बड़े बढ़िया रोड निकाले हैं और जैसे आप, ये मेरा भाई प्रवक्ता है, इनसे आप पूछना पहले चंडीगढ़ जाते थे कितना समय लगता था, आज कितना लगता है, ये अपना आत्मा पर हाथ रख के बताएं। 152 डी है, केएमटी है, दिल्ली जम्मू कटरा है और उधर से दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस हाईवे है। चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दिया है रोडों का और इसके साथ साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, इंडस्ट्री भी आएंगे इसके साथ साथ में और सेक्टर भी, वहाँ पे सेक्टर भी कटेंगे इसके साथ साथ में, मतलब रियायती इलाका भी होगा। तो मैं समझता हूँ ये अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लगे रहते हैं, भाई आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ मीटिंग है और वो समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करा रहे हैं। एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, इनका विधायक है चेतिया सिरसा से, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। अभी प्रजापति समाज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी और मैंने कई जगह पूछा, मैं बोला भाई मुख्यमंत्री जी ने आपको जो सौगात दी है आपको कैसा लग रहा है? मैं बोला भाई हमने महाराज दक्ष प्रजापति के दर्शन तो करे को ना, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री दक्ष प्रजापति से कम नहीं है, ये साक्षात दक्ष प्रजापति महाराज है हमारे लिए। हमारी तो सुना ये कौन करी, कांग्रेस तो हमारे वोट लिया करती, यूज एंड थ्रो की नीति अपना रही थी। हर क्षेत्र आज खुश है, हर बरादरी खुश है क्योंकि वो सबको साथ लेके चलते हैं और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में कराते हैं। और मैं आपको बता रहा था जिस तरह से
कहीं हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई और इलाज है वहाँ पे आधुनिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है हमारे हॉस्पिटलों में भी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है। मैं समझता हूँ ये अपना आप में उदाहरण है और हरियाणा देश के मानचित्र पे अब पहला नंबर पाने जा रहा है। ये इसका श्रेय मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, डॉक्टर नरेंद्र सिंह सैनी जी को, और वो जुबान के भी रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले जब भर्ती रोको देंगे कांग्रेस का 25,000 युवाओं की भर्तियां रोक दी थी, तब उन्होंने वायदा किया था कि हमारी पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा। तब उन्होंने कहा था भाइयों भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी और मैं मतवार बाद में ग्रहण करूंगा। पहले हमारे बेरोजगार भाई बहन है जो 25,000 इनको रोजगार पहले दूंगा, और उन्होंने अपना वायदा निभाया और पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में सरकार ने पदभार ग्रहण किया। मैं समझता हूँ ये अपना आप में उदाहरण है। बीएससी समाज को जो कभी उन्होंने सूद नहीं ली थी, उनको उनका हिस्सा दिलाया, और कल निर्वाणा में बहुत बड़ी सौगात दी, और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं हमारे प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। कल बहुत बड़ी सौगात दी उन्होंने, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, तो उन्होंने परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने जितेंद्र जी, जैसा कि आपने सुना, राम राजीव जी ने बताया कि बीजेपी सरकार में कितने विकास कार्य हरियाणा के लिए किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में सैनी सरकार द्वारा हरियाणा विकास के लिए कुछ कार्य किए गए हैं? आपके हिसाब से ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि ये कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है काम? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है भाई? विजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? रामराज भाई जी, आपकी आवाज है, लेकिन ज्योति आप बोलो, आपकी आवाज दिखाई दे रही है हमारे को, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोलो जी। हाँ, तो ज्योति जी, मेरे भाई रामराज शर्मा जी ने कहा कि हमने चंडीगढ़ के लिए जो 52 डी बना दिया, शायद इनको नहीं पता, ये लगता मेरे को थोड़ा पैसे वाले होंगे मेरे भाई। 152 डी से गरीब आदमी नहीं कर सकता, आदमी गाड़ी लेके वहाँ पे यही तो यही तो देना पड़ता है, शायद इनको किसी का मालूम नहीं। और मैं बता दूं, बड़ाइयाँ कर रहे हैं, साथ कहना भाई रामराज शर्मा जी के। मैं गया था पिछले हफ्ते करनाल से यमुनानगर से पोंटा साहिब गया था, यमुनानगर से होते हुए पोंटा साहिब 125 रुपये 4 घंटे लगे जाने में। 1 किलोमीटर भी मैं कहता हूँ जाकर देना हो। और मेरे भाई जी कह रहे हैं भाई सरकार आज हरियाणा प्रदेश में आप सभी को पता है, मनीषा बहन के साथ आज तक का पूरे इतिहास में आज तक की निर्मम हत्या पूरे देश में, और मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी। जिस हिसाब से हमारी बेटी मनीषा के साथ ये घटना घटी है, सरकार या मंत्री या किसी का बच्चा होता तो शायद दूसरे पकड़े जाते हुए गरीब ये बधाई करने से होगी। इसी बात को हमने दी। मेरे भाई 2 लेना बहुत वक्त मिलेगा, मैं आराम से बैठा पूरा टाइम मिलेगा, या आपने बोलने में छोड़ देता हूँ। आप सुनने की शक्ति नहीं है बीजेपी के किसी भी नेता में, बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता में, बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता में, क्योंकि वो सुन नहीं सकता अपनी कमियां। अगर उनकी कमियों को कोई चैनल नहीं दिया देता, उनकी कमियों को कोई अगर कांग्रेस का या अन्य दल का कोई उठाता है, वो नहीं सुन सकती, क्योंकि सुनने की शक्ति भी यहाँ पर लगवा। अब दिल्ली के अंदर सिकंदर जैन जी जेल के अंदर डाल दिए, ईडी का सीबीआई का छापा लगवा के, वो बिल्कुल उन पर कोई आरोप नहीं साबित हुए। वो अपनी दागेरी पे ना, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी का नेता है तो समाज का है, तो कोई भैया समाज से है, लेकिन छत्तीसगढ़ का भाईचारा है। इन्होंने हर अपोजिशन के लीडरों, राहुल गांधी जी तक का इन्होंने आवाज खाली करवा दिया था।
जगदीप धनखड़ का जात पात की बात करते हैं। जगदीप धनखड़ जी का उसी तरह आवाज उसी समय आवाज खाली करवा के आज तक एक डांस जगदीप धनखड़ जी का दिमाग कहाँ है वो इतना दबाव पार्टी का क्या एक सिर्फ पूरे देश में बीजेपी पार्टी रहेगी। अपोजिशन किस लिए होता है? अपोजिशन होता है जनता की आवाज उठाने के लिए, सरकारों की सोई हुई कुंभकर्ण की नींद को जगाने के लिए होता है अपोजिशन। लेकिन इस समय कोई नेता ऐसा नहीं छोड़ा उनके पास एक वासी है जो भी भ्रष्टाचारी है उनको वो अपने उसमें शामिल करते हैं। कराकर क्षमता पर या तो भाई जेल है या फिर बीजेपी पार्टी है। और मैं बता दूं इनके मंत्रियों की बता दूं हरियाणा में श्री रणबीर गंगवा जी है मंत्री बीएससी समाज से, जिन्होंने किसके मुख्यमंत्री जी ने बीएससी समाज का अपमान किया। रणजीत सिंह सुरजेवाला तो सरकारी धूम बोलना था, भूल गए होंगे ये बीएससी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। मैं बता दूंगा सारी इनकी बीएससी समाज की। अब ओबीसी समाज से हमारी बेटी मनीषा को पता नहीं होगा, शायद रामनाथ चटर्जी को पता होगा, लेकिन ये भी सिर्फ भूदान करने में अपने टीवी चैनलों को अच्छे मतलब उनकी सेवा करने में टीवी चैनल कोई खबर नहीं दिखाता है। पर राज ऐसा चल रहा है जैसे कोरिया के राष्ट्रपति का राज, कोरिया के प्रधानमंत्री वही करेंगे। ये स्थिति है 3,35,000 देश शहीद 20,000 होने से पहले 3,35,000 हमारे शहीद हुए। उनमें कोई बीजेपी का नेता का नाम नहीं, उसमें कोई आरएसएस के नेता का हाथ नहीं, इसमें किसी संघ के नेता का नाम नहीं, क्यों नहीं है? देश के जाति में इन्होंने कभी योगदान दिया है ना। अब बात करते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जिस स्कूल में मेरे भाई पढ़ लिख आज टीवी चैनल में आए हुए हैं, वो स्कूल सरकारी स्कूल जिसमें मात्र 1-2 रुपए 5 रुपए फीस नहीं होती थी, उस स्कूल में पंजाब मेरे भाई टीवी चैनल में ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, आप ध्यान से देखते हो क्योंकि आप इसमें और सरकार भी ऐसी चला रहे हो कि अंधेरी नगरी पहला राजा वो वाला हाल है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता लूट डकैती चोरी गोलियां हत्या। आज की करनाल की घटना आपने नहीं बता रामनाथ भाई जी। कल एक करनाल के पास गांव है, वहाँ एक लड़का प्राइवेट नौकरी करके घर आ रहा था, रात को उसकी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी मिली, उसकी हत्या करके रोड के नीचे उसकी मिली है। अभी आज की खबर बता रहा हूँ, टीवी चैनलों पे चोरी चैनल है करनाल चैनल का देख लेना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं कर जाता जिस दिन हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश को नरक खेल दिया मेरे भाई आपकी सरकार है। और बात रही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहन में दिया वो, अरे भाई 21 रुपए देने का वादा करके सरकार में आए थे। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना तो बुजुर्गों की आज भी बुजुर्गों का सम्मान लिया आपकी पार्टी ने। मेरे भाई ये धक्के लगाए गए हैं आपके घरे पे। जब सरकार बनने की ईवीएम की सरकार है, इसमें जनता की नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी का ध्यान आ रहा इलेक्शन से पहले की चिंता न करो, हमने सही व्यवस्थाएं कर ली है, ये आपके मुख्यमंत्री जी का ध्यान था। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद में होते, उन्होंने कहा था कि जो जनता हमारे पर जनता का विश्वास है, जनता चाहेगी हम उस पर खड़ा होंगे। लेकिन आपके मुख्यमंत्री का ध्यान दिखाता है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, यानी एक का अपना जीत रहती है। ये अपने देशी का है वो आपके मुख्यमंत्री जी ने पहले जवाब दिया है, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली। लोगों को भाई पेपर से कांग्रेस पार्टी 76 सीटों पर आगे चल रही थी। ईवीएम में ऐसा क्या आ गया? ईवीएम ऐसी क्या थी जिसमें आप यहाँ दिल्ली में भी यहाँ की 47 से आंकड़ा ही ऐसा क्या सहयोग कर रहे हो मेरे भाई? सब इलेक्शन कमीशन भी, निर्वाचन आयोग भी,
ये भी सब उजागर होगा। जिस दिन सत्ता पलटेगी सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये सरकार जो आपके गृह मंत्री है ना, जिसको आप कहते हैं, अरे उन पे मकोका लगा हुआ था, शायद आपको ना बता दूं, मकोका लगा हुआ था, वो है आपके गृह मंत्री। कोई ऐसा मंत्री नहीं जिससे कोई आरोप न लगे हो, चाहे बीजेपी के आपके प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बनर्जी जी पे आरोप लगे, आपके पूर्व सांसद प्रदेश की उसी की वीडियो वायरल हुई, आपके नेता जो आइए था उससे आपके नेता की वीडियो और वीडियो वायरल हुई। मेरे भाई आपने बोला कि छाननी नहीं बोला किसने जब तक मेरे भाई गलत। आप मेरे बड़े भाई हो, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, हर वर्ग का सम्मान का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी सरकार ने ना भ्रष्टाचार सुरक्षित है, ना कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, किसान, कोई दिन ऐसा नहीं आपकी सरकार आए हुए 11 साल होने को है, कोई दिन ऐसा ना किया कि आप कहते ना वीडियो के बाद जीन से हमें मेरे भाई आपके जींद में है ना, जींद के गाँव के आप वहाँ गाँव में जाके देखो, वो कहते हैं ना हम अपनी जमीन किराए पे भेजेंगे, हमारे को मालिक, लेकिन हम भूल जाएंगे क्या हमारे जो जमीन छीनने का प्रयास कर रही है बीजेपी का। समय सबका आएगा, अच्छी बात है। आप जब तक आपकी चल रही है, आपकी ईडी, आपकी निर्वाचन आयोग, आपको CBI, आपकी सारे चीज मैं बार बार करता हूँ, दबाव में काम कर रहे हैं आपकी पार्टी है, क्योंकि ऊपर वो बैठा है, गृहमंत्री वो बैठा है जिसका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में काम है कि सबसे बड़ा बदमाश है तो वो। जी रामराजी जी, जैसा कि विजेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन चोरियां हो रही हैं, तो और आप एक और कहते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो क्या कहना है आपका, क्या इस बारे में कहेंगे, आरोप पे क्या बोलेंगे आप? देखो, मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। अब ये घटना घटी है हमारी बहन मनीषा के साथ में। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि मनीषा हमारे परिवार की बेटी है, हमारा परिवार है, हम अपनी बेटी को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो जमीन के नीचे हो, हम काट लाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। और इस संदर्भ में जो जिन कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने कोताही बरती थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, विभागीय जांच चल रही है। और भिवानी का मैं बहुत तेज तर्रार एसपी, अनुभवी एसपी लगाया गया है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक का एसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, वहां पे एसपी जो लगा है बड़ा अनुभवी है, तेज तर्रार है, और बहुत जल्दी ही मेरे को आशा पूर्ण उम्मीद भी है कि हमारी बहन के साथ जिन्होंने हरकत करी उसको, उनको अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है, वह नशाखोरी करने वाला कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा हो, अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सख्त एंटी करप्शन सेल को माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है। और हमारे एंटी करप्शन सेल ने, चाहे वो हमारे प्रदेश महिला आयोग की डिप्टी चेयरपर्सन वो पकड़ी उन्होंने, और नगर पालिका चेयरमैन पकड़ा, तो चाहे कोई भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा हो भ्रष्टाचारी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी सरकार ने पकड़ा। और इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दे रखे, भाई भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, अपराधी से कोई समझौता नहीं, और ये जो नशा करवाते हैं इनसे कोई समझौता नहीं होगा। नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है। जैसे तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी,
माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने, छोटी सरकार हमारी बनी, तो ये जनता के आशीर्वाद से बनी। हम जनता को भगवान मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसी चलती रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो उसको साकार करने में लग रहे हैं। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा विकसित राज्य बनेगा, ऐसी हमारी कामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामराज्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि विकास मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, जिस और बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो या भ्रष्टाचार हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि विकास के नाम पर शून्य किया गया है और साथ ही कहा जाता है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों और चुनिंदा शहरों में ये विकास किया जा रहा है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि असली विकास हुआ है या नहीं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। कुछ पल